इसके ऊपर ऑलरेडी हमने कोई 15-20 दिन या आई थिंक इसके राउंड अबाउट हो गया टाइम, हमने एक मीटिंग की थी और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। काफ़ी चीज़ें हमने कोशिश की थी क्लियर करने की, लेकिन उसके बावजूद चूँकि एक कंसर्न हमारा जो है वो ओनली एक्सचेंज है, सो हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, हम सबको कोई गरज नहीं, यानी आप लोग ये समझ रहे होंगे, हमें कोई गरज नहीं कि प्रिज़्म कहाँ पे है, प्रिज़्म क्या है, एक्स टावर क्या है, एक्स टावर की जो है वो इवेंट हो रहा है या एक्स टावर के ऊपर कोई काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, किसी को कोई गरज नहीं। ऐसा ही है। इट्स ट्रुथ, इट्स रियलिटी। हमें तो भाई सिर्फ़ ये सुनना है कि ये बताओ कि डीप जंगल के विथड्रॉवल कब क्लियर होंगे? कि डीप जंगल के जो विथड्रॉवल हैं दिसंबर से और ऑनवर्ड अक्टूबर से या उससे भी ऊपर से, ये जो पेंडिंग है भई ये बताओ कब होंगे? सिर्फ़ ये सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। तो हमें ना हम हमेशा से हमें क्या जो है वो करना है, हमें अगर उस चीज़ को करने पे हम जो है वो कामयाब होते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो सकती है। हम हमारी बेचैनी जो है वो बेहतर हो सकती है कि बेचैन ना हों। बेचैनी हमारी जो है इस वक़्त लगी हुई है। हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। वो कहते हैं वो होती है ना हमने अक्सर देखा है कि कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेता है, सुना है, मैंने देखा नहीं कभी। वो ये समझता है कि शायद मुझे मतलब किसी ने देखा नहीं है, मैं उसकी नज़रों से ओझल हो गया हूँ, हकीकत में वो कुछ और होता है। तो सिनेरियो मेरे भाइयों ये है, वॉइस मैसेज थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सिनेरियो ये है कि प्रिज़्म का एक्सचेंज ऑन के साथ लिंक बहुत ज़रूरी है और लिंक इतना ही ज़रूरी है जितना जो है वो हमारा एक्सचेंज उनके साथ ताल्लुक है, बहुत गहरा। एक्सचेंज उनका प्रिज़्म के साथ बहुत ज़रूरी है। ये दोनों पार्ट हैं, अलग-अलग पार्ट हैं और इन दोनों का कामयाब होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कामयाब होते हैं तो उसी की कामयाबी के अंदर हमारी सक्सेस है। उसकी कामयाबी के अंदर हमारी सक्सेस है, हमारी टीमों की सक्सेस है, हमारी टीम लीडर्स की सक्सेस है और इवन के ऑल दोज़ मेंबर्स जो सफ़र कर रहे हैं, जो लास्ट मेंबर आए हैं, जो एंड पे आए हैं, वो भी उनकी सक्सेस ज़रूरी है। अब यहाँ पे पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं जो है वो आप लोगों के साथ गोश-गुज़ार करूँगा। उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। होप सो कि आप लोग भी ये डिफाइन कर सकेंगे कि डीप जंगल कहाँ पे है इस वक़्त और कब तक क्लियर होगा। फ्रीडम के ऊपर इस वक़्त आप सब जानते हैं कि फ्रीडम के ऊपर जो है वो डेली बेसिस पे एक अच्छी अर्निंग हो रही है और जो लोग फ्रीडम के ऊपर आ रहे हैं, वो डेली बेसिस पे उनको अर्निंग भी हो रही है और वो अपना विथड्रॉ भी लेते हैं, स्मूथली विथड्रॉवल है। इज़ देयर एनी जो है वो कन्फ्यूजन? डेफिनिटली नॉट। फ्रीडम के ऊपर कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे कि जी वहाँ पे लिक्विडिटी इतनी शो होती है तो इतनी होनी चाहिए, तो इतने पैकेज हो चुके हैं, तो ये है, तो वो है। उसके ऊपर जो है वो डिटेल में मैंने आज हमारी एक मीटिंग हुई तो उसमें मैंने पूछा, तो उमर भाई ने ये बताया था कि ये एक तो वहाँ पे जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है वॉल्यूम वो सिर्फ बायनांस का है, अदर एक्सचेंजेस का उसके ऊपर वॉल्यूम जो है वो नहीं आ शो नहीं हो रहा, ठीक है? वो भी हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। और इसी तरह जो फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो फंड पड़ा हुआ है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग का एपीआई नहीं होता, तो वो एपीआई इसके साथ लिंक नहीं है, तो दैट्स व्हाई जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो फंड है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अल्टीमेटली फंड जो है वो कंपनी के पास है, दैट्स व्हाई उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है और फ्रीडम के ऊपर जो जनरेशन हो रही है वो रियल जनरेशन और रियल टाइम जो है वो प्रॉफिट होता है और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा प्रिज्म के ऊपर जो है वो आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर डे एंड नाइट जो डिटरमिनली उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और मैंने उनको बड़ा करीब से देखा है। मैनेजमेंट जो है वो 24/7 जो है वो इसके ऊपर लगे और ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे इन पाकिस्तान और हमने डिफरेंट सिटीज़ में देखा इसके इवेंट्स हो चुके हैं। पिंडी में हो चुके हैं, इस्लामाबाद में 1-2 इवेंट्स बड़े बिग लेवल पे इवेंट हो चुके हैं। इसी तरह जेहलम में इवेंट हो चुका है, लाहौर में एक बहुत अच्छा शानदार इवेंट हुआ जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया था और इसी तरह कराची में एक रिसेंटली जो है इवेंट हुआ है बहुत ज़बरदस्त और सो ऑन। ये इवेंट्स डिफरेंट बिग सिटीज़ के अंदर हो रहे हैं जिसमें जो कम्युनिटी है वो डीलर्स कम्युनिटी है जो प्रॉपर्टी के साथ रेलेवेंट है और प्रॉपर्टी के प्योर प्रॉपर्टी के जो है वो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, प्लस डीलर्स हैं, प्लस ब्रोकर, जो भी मतलब आप उनको कह सकते हैं, ठीक है? इसी तरह ये प्रिज्म के ही सारे वो हो रहे हैं इवेंट्स और प्रिज्म के अंदर जो है वो एक्सचेंज उनका कोई भी अपडेट या कोई इस तरह की चीज़ वहाँ पे इवेंट्स में शेयर नहीं की जाती क्योंकि वो एक अलग से कम्युनिटी है और एक अलग सेटअप है, एक अलग सारा सिस्टम है, ठीक है? वो एक अलग बात है कि वहाँ पे उसकी जो कामयाबी है उसका लिंक जो है वो एक्सचेंज ऑन के साथ और एक्सचेंज ऑन जो है बाद में उसके साथ वो सपोर्टिव तौर पे रहेगी और प्रिज्म को भी एक बहुत बड़ा बाय खड़ा करने में हेल्प रहेगी, ठीक है? तो आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन यही है कि प्रिज्म के जो इवेंट हो रहे हैं और इसकी जो सेल स्टार्ट होनी थी और वो ये कब होना है, तो वो होना है। तो मेरे भाइयों जो प्रिज्म की जो कम्युनिटी है या डीलर्स हैं या इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है आपसे, मुझसे या एक्सचेंज ऑन से।
पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, अगर समझ आ गई तो मुझे लगता है कि आपको वो लॉजिक भी समझ आ जाएगा, रियलिटी पसंद जो चीज़ें होती हैं वो समझ आ जाएगी। उन लोगों को कुछ नहीं लगे कि वो आप डीप जंगल पे आपका लाख लगा है या 10,000 लगा है या 1,000 लगा है या 500 लगा है। भाई मेरे वो तो एक प्रोजेक्ट अलग है, उसकी कम्युनिटी अलग है। वो उसको उस तरीके से देख रहे हैं। वहाँ पे 40% पे जो चीज़ें जो है वो यूनिट दिए जा रहे हैं 60% ऑफ करके, वो उसके पीछे लॉजिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मार्केट पाकिस्तान में आप देखते हैं रियल एस्टेट का काम कैसा है, अगर ₹100 की चीज़ है 100 में ही बेचेंगे तो भई आपके पास क्यों कोई आएगा? रियल एस्टेट में। तो एक एक अजीब एक जो है वो नई चीज़, एक न्यू इन्वेंशन जो है वो मार्केट में लाई गई, और ताकि वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट हो, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो डेफिनिटली अल्टीमेटली वो जो है वो एक्सचेंज ऑन का जो है वो पार्ट रहेगा, और एक्सचेंज ऑन के ऊपर उसकी जनरेशन होगी, तो उसी से जो है वो सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएँगी। तो चूँकि इवेंट जो है वो बिग सिटीज़ में अभी पेंडिंग है, कुछ हो रहे हैं, और इसी तरह मलेशिया में भी एक इवेंट होना है, और सो ऑन इवेंट्स जो है वो चल रहे हैं, और उसके बाद उसकी जो है वो सेल, जो प्री सेल है, जो इसकी आप कह सकते हैं कि 40% वाली, तो ये 40% कंप्लीट जो पेमेंट है इसके लिए जो है वो ज़ाहिर है प्रिज्म ने एक टाइम दिया है, टाइमलाइन है, डेडलाइन है उसकी, वो है 30th जून तक। 30th जून से पहले-पहले जो है ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ होनी है और पेमेंटें सारी कंप्लीट होनी है, ठीक है? तो उसके बाद जो है बाकी ये जो सारी चीज़ें चलेंगी, डीप जंगल के जो है वो ऊपर एक अच्छा खासा डेफ़िनिटली एक अच्छा वॉल्यूम होगा, उसके ऊपर ट्रेडिंग होगी, और वहाँ से जो विथड्रॉवल है आपके इनकम वॉलेट में पड़े हैं या आपके डीप वॉलेट में, बॉट वॉलेट में पड़े हैं, जहाँ पे भी हैं, वो सारे के सारे वहाँ से वो रिलीज़ होंगे। अल्टीमेटली कंपनी ने उसके ऊपर एक मैकेनिज़्म बनाना है, कुछ उन्होंने एक छोटी-मोटी जो शेयरिंग की हुई है, जिसमें डीप जंगल को फ्रीडम पे शिफ्ट करने का जो है वो एक ये भी सजेशन का हिस्सा है, सजेशन का पार्ट है, इट्स नॉट फाइनल, बट सजेशन का एक पार्ट है ये भी। इवन के विथड्रॉवल जो आपके हैं वो आपके फाइनलाइज़ हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ ये भी, और साथ-साथ इसके डीप जंगल के ऊपर भी आपको जो है वो जो रिवॉर्ड आ रहा है डेली बेसिस पे, वो डेली बेसिस पे इंस्टेंट कैश आउट हो। इस ये भी 2-3 सजेशन जो है वो कंपनी के पास हैं, और कंपनी इसके ऊपर डिस्कशन करके इसको फाइनलाइज़ कर लेगी, अनटिल जब तक जो है इधर से प्रिज़्म की जो है वो सेल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो साथ-साथ चल रही हैं, और ये जो है वो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो बात कर रहे थे जी, पहले 10 का टाइम लिया, फिर 5 का लिया, फिर 3 का लिया। भाई ये कोई खेल मज़ाक नहीं है, ये बिलियंस रुपीज़ की जो है वो एक टावर है, और पाकिस्तान में आइकॉनिक जो है वो ये एक बिल्डिंग, एक टावर बनने जा रहा है। इस्लामाबाद, पूरे इस्लामाबाद में ये दूसरी ऐसी बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर हेलीपैड की जो है वो ऑप्शन है, और इसी तरह सेंटोरियस मॉल जो है वो आप लोगों ने देखा, ये उस लेवल या उससे भी बेटर और उससे भी बेहतर जो है ये बनने जा रहा है। ये कुछ छोटा-सा काम नहीं है, ठीक है? और ये बिलियंस रुपीज़ का काम है। तो जब ये उमर भाई ने या जिस भी किसी लीडर ने आपके साथ ये 20 तरीका, 15 तरीका या किसी ने अगर कोई डिस्कस किया है, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस जो है वो अकॉर्डिंग और उसके नियर अबाउट जो है वो डेट और या इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस की होंगी कि इस तरह हम जो है वो तब तक जो है वो ये हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जो आर्किटेक्चर की तरफ से जो है उसकी फाइनलाइज़ अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, जो हो रही हैं। कोई आसान काम नहीं है, कोई इतना आसान नहीं है ये काम। ये पेन पेंसिल पे जो है पेपर पे ड्रा करना और ऐसे-ऐसे यूँ करके ये चीज़ें कर देना और फ़ौरन जो है वो आनन-फानन चीज़ें हो जाना। तो ख़ैर हर चीज़ के ऊपर एक वक़्त लगता है और हमेशा से सही वक़्त पे जो सही जो है वो चीज़ें होती हैं और वो ज़्यादा पावरफुल रखती हैं, ठीक है? तो वो जितनी जिसकी सोच है, जितनी जिसकी समझ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बात करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने मामलात को देखता है। वो एक अलग बात है, मुझे अब पूरी टीम की जो जितनी भी हमारी टीम है सेंट जॉन की, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी जहाँ पे भी है कम्युनिटी है हमारी, वो सारी कम्युनिटी का जो है वो परेशानी वो एक अपनी जगह पे है। उनके मामलात हैं, हर एक अपने-अपने तरीके से चीज़ें चलनी हैं। उन्होंने 100 प्लान किए होते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है। लेकिन उनकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल असरअंदाज़ हुई है, उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ज़ाहिर है फीमेल भी हैं। तो डेफ़िनिटली आप लोगों को वेट करना है, बहुत वेट कर लिया आप लोगों ने, बट वी आर वेरी क्लोज़ और बहुत हम क्लोज़ हैं कि हमें जो है बहुत जल्द जो है वो कंपनी एंड से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी और आपको अच्छी न्यूज़ेज़ मिलेंगी। फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैकेनिज़्म है, जो कंपनी ने थोड़ा-सा वो टाइम दिया था, उसके ऊपर काम हो रहा था, तो वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। वो बहुत जल्द आपको आएगा और एक्सॉन के हवाले से भी बहुत अच्छी न्यूज़ेज़ हैं, वो भी आप लोगों को मिलेंगी। तो कबल अज़ वक़्त है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोज़ तो यहाँ पे नहीं कर सकता वॉइस मैसेज में, लेकिन बैकएंड पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्लानिंग हो रही है, जो चीज़ें करने जा रही है कंपनी और वो इस तरह की होंगी कि फॉरएवर जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छी इनकम जो है पैसिव इनकम आपको मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ
वॉइस मैसेज के लास्ट पे कि जो आपका डीप जंगल पे जो है वो 1 पॉइंट समथिंग 1% के अराउंड अबाउट आता है। कंपनी ने फ्रीडम का एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसके ऊपर कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको जितना डेली बेसिस पे आ रहा है उतना ही मिल रहा है। लेकिन याद रहे कि जब एक ह्यूज वॉल्यूम जो है वो आपका एक्सचेंज के ऊपर आएगा, तो उससे जो ट्रेडिंग होगी, उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कंपनी ने तो नहीं बोला, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका डेली का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 1% प्लस भी जा सकती है, ठीक है, डेली बेसिस पे एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है उसके ऊपर। साथ ही साथ जो है वो आपको सेपरेट इनकम जो जिनको आ रही थी, जाहिर है आपका वो वॉल्यूम है डीप जंगल वाला, वो जो है वो करता है, एग्जिस्ट करता है। इसी तरह वो फ्रीडम के ऊपर अगर शिफ्ट होता है तो एक अच्छा वॉल्यूम आपके डाउनलाइन में होगा। तो लीडर्स हैं खासतौर पर जिन्होंने वर्किंग की हुई है, जिन्होंने एफर्ट की है, 8-10 महीने की एफर्ट जो है उनकी रंग ले आए, और उनका अगर वो चीज़ें चलती हैं तो वो भी उनके लिए भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी से। एनीवे ये अभी डिस्कशन का पार्ट है, डिस्कशन इसके ऊपर हो रही है, कंपनी इसके ऊपर सोच विचार कर रही है, अपनी प्लानिंग उनकी प्रॉपर है, ठीक है। अब तो बहुत जल्द मई का महीना तो अल्टीमेटली इवेंट हो रहे हैं, अब सारी चीज़ें चल रही हैं। अल्टीमेटली थोड़ा सा डिले हुआ है, जाहिर है वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो एनीवे जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और हम सब के जो है वो जितने भी ये रिमेनिंग विड्रॉवल्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होंगे और प्रॉफिट के साथ होंगे। जिसका 2x है तो 2x मिलेगा, जिसका 1.8x है तो उसको 1.8x मिलेगा। और जो फ्रीडम के ऊपर आ रहे हैं, अच्छी चीज़ ये है कि फ्रीडम के ऊपर 2.5x ऑलमोस्ट बन जाता है, आपका 2x वैसे है, और आपको तकरीबन जब आप कैपिटल अपना जो है वो अनलॉक करते हैं, क्लेम करते हैं, तो वहाँ से भी आपको हर पैकेज के ऊपर $50 का जो है वो रिमेनिंग आपको मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी से। एनीवे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एवरीथिंग गोइंग बेटर, और बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। हमें सिर्फ वेट करना, और ऐसा हुआ नहीं आज तक, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि जो सब्र करने वाले होते हैं उनका फ़ायदा ना हो। हमेशा जो पेशेंस का मुज़ाहिरा करते हैं, जो सब्र से काम लेते हैं, अल्टीमेटली उनका बेनिफिट होता है, और थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बेनिफिट होता है। और जो जल्दबाज़ होते हैं, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो फ़ायदा उठा लें, क्योंकि जल्दबाज़ हमेशा जो है नुकसान ही उठाते हैं। तो जिसके पास एक्स फ़ोन है, वो अपने उस हिसाब से देखें, और जिनके पास अपने बाकी जो चीज़ें हैं, थोड़ा-सा वेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भई आप लोग प्रिज़्म के ऊपर जाके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दो, या वहाँ पे ले आओ, या अगर आप कोई कर सकता है तो वो वहाँ पे आ जाए। मेरी तरफ से कोई, हर बंदे ने अपना-अपना जो है वो तरीके से काम करना होता है, ठीक है? वो एक अलग बात है कि प्रिज़्म का एक चार्म है, प्रिज़्म एक बहुत ज़बरदस्त एक वो है, मोटिवेशन है उसकी इनकम में, उसकी उसके प्रॉफ़िट के हवाले से, उसकी 40% अभी 60% ऑफ है, तो आने वाले दिनों में कोई मेरे ख्याल में 1-2 महीने के बाद वो वैसे ही 100% पे चला जाएगा। अगर कोई बाद में लेगा तो वो उसको पूरे-पूरे पैसों में मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, वो भी एक लिमिटेड ऑफर है, वो सबके लिए सबको पता है, और सब लोगों ने वो सुना होगा। मैसेज काफ़ी लंबा हो गया, जो मैसेज सुनेगा अल्टीमेटली उसका जो है वो मेरे ख्याल में अपडेट उसको मिल जाएँगी। आप तमाम दोस्त जितने भी लीडर्स हैं बेफ़िक्र हो जाएँ, परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी। कंपनी एंड से इसके ऊपर बहुत अच्छा मैकेनिज़्म बन रहा है, और मुझे उम्मीद है जब आएगा तो ये जो एक जो प्रॉफ़िट, या जो उस वक़्त जो आप लोग अपनी वो आसानी, या जो आप फ़ायदा देखेंगे, वो आज की जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ है उसके ऊपर वो मरहम का काम करेगा, इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टीम को आप अपने तरीके से बता सकते हैं, जून अंटिल जून एंड तक जो है ये चीज़ें काफ़ी इंशाल्लाह बेटर हो जाएँगी, और हमें एक आप सुख का साँस आप कह लें, या एक अच्छी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।